कैसा लगा आपको कालाम? मेरा नाम सहीम है और मैं लाहौर से आया हूँ। कालाम माल रोड पर मौजूद हूँ। ताज़तरीन सूरत हाल से आपको अपडेट करना चाहता हूँ। बटगई टॉप लेके जाता है, शाही बाग लेके जाता है। माल रोड हैंडीक्राफ्ट्स। कालाम में तो रास्ते ज़्यादातर खुले हैं। बहरीन। तो कालाम माल रोड हम पहुंच गए। तकरीबन कांजू से हम 2.25 घंटे में पहुंच चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं शिरीनज़ादा हूँ और आज कालाम माल रोड पर मौजूद हूँ। ताज़तरीन सूरत हाल से आपको अपडेट करना चाहता हूँ कि आजकल कालाम में क्या सूरत हाल है, आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं और किस तरह जा सकते हैं, मौसम कैसा है, बर्फबारी कहाँ पर हो रही है और बर्फबारी की क्या ताज़तरीन सूरत हाल है। तो मेरे साथ रहे। आजकल मौसम इंतहाई शानदार है, न गर्मी है न सर्दी है। दिन के वक्त मौसम जो है ना इंतहाई बेहतरीन रहता है और रात को थोड़ी सी सर्दी में इजाफा हो जाता है। रास्ते यानी आप इन दिनों में माहौडन झील जा सकते हैं और ब्लू वाटर जा सकते हैं, बूयू जा सकते हैं। तो ये सूरत हाल है, बिल्कुल बेहतरीन मौसम है। अपना तारुफ करवाए और ये बताए कि इन दिनों में अगर सयाह आते हैं तो कहाँ कहाँ जा सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं यहाँ का रिहायशी हूँ। मेरा नाम अख्तर अजीज सलमान है और यहाँ कालाम में तो रास्ते ज़्यादातर खुले हैं। मॉडर्न झील जा सकते हैं और ब्लू वाटर जा सकते हैं, ग्रीन टॉप जा सकते हैं, हेल टॉप जा सकते हैं और बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पे आप पैदल भी जा सकते हैं और गाड़ी में भी जा सकते हैं। और वो रोड वैली खुली है? बिल्कुल खुली है सर। अच्छा, वहाँ जीप जा सकती है कि नहीं? जीप भी जा सकती है और आजकल तो रोड बेहतरीन है, कार भी जा सकती है आपकी। अच्छा, जी सर, ठीक, बहुत कारें भी जा सकती है। अच्छा, बहुत शुक्रिया जी। माल रोड दोपहर का टाइम है, इस वजह से रश नहीं है। शाम के वक्त रश, रात के वक्त रश होता है और इसी तरह वीकेंड में फिर ज़्यादा रश। लेकिन चूँकि आम दिनों में इतना ज़्यादा रश नहीं है तो आपके लिए मौका है कि आप आए माल रोड। हैंडीक्राफ्ट्स। अगर आप यहाँ आते हैं और आपके पास गर्म कपड़े नहीं है, गर्म चादर नहीं है, तो यहाँ पर ऊन की जो है ना बेहतरीन किस्म की चीज़ें दस्तयाब है। अच्छा, आपका नाम क्या है और ये बताए इन दिनों में सयाह आते हैं? बिल्कुल आते हैं। मेरा नाम अख्तर अली है, पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं जी। अच्छा, तो इसमें किस किस्म की चादरें वगैरह दस्तयाब है? इसमें हमारे पास तो हर किस्म की शालें में दस्तियाब हैं। हमारे पास हमारे जो स्वाद की जो हैं हैंडीक्राफ्ट की जो शालें बनती ज्यादातर वही हमारे पास। इस्लामपुर वाली जी। अच्छा, अपना बनाते हैं। अच्छा, और फिर यहाँ पर रखते हैं क्योंकि टूरिस्ट आते हैं और वो अपने लिए पसंद करते हैं। अक्सर सर्दी होती है, उनके पास गर्म कपड़े नहीं तो वो चादर वगैरह खरीद लेते हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। ठीक ठीक। इस वक्त हमारे साथ एक जीप ड्राइवर मौजूद है, इनसे जानते हैं कि क्या सूरत है। अच्छा, ये बताए कि आजकल कौन कौन से इलाके खुले हैं, मतलब कहाँ जीप जा सकती है? अगर सयाह कराची से लाहौर से आते हैं, कालाम में रुकते हैं 2-3 दिन, वो यहाँ पर कहाँ कहाँ घूमे फिरे? इधर जी ये शाही बाग खोला है, बटगई टॉप खोला है। अच्छा, अंदराब झील अभी हमारा मशीन जा रही शावल। अच्छा, कुछ दिन बाद इंशाल्लाह जाएगा अंदराब झील भी इंशाल्लाह 9-10 दिन में खोल जाएगा। बेहतरीन। और माहौडन झील, सेबुल्ला झील ये भी खोली, ये भी हम दिखाते हैं। ठीक है, बाकी हमारा ये भाई आपको बताइए। अच्छा अच्छा, आजकल आपका नाम क्या है और आप क्या करते हैं? ये भी ड्राइवर हो जी। नाम हमारा फरमान है। फरमान जी। फरमान अली, ये बताए कि आजकल क्या रेट्स है? अगर मैं माहौडन झील जाना चाहता हूँ, बाटबुई या मतलब जो ये ग्रीन टॉप आप कहते हैं, पहला नाम जो बुयू है। जी। रेट तो हमारा है यहाँ, हम सस्ता
जाते हैं। रेट 13,000 है, लेकिन 10,000 में हम माउंटेन जाते हैं। अच्छा, यानी वीकेंड में आप लोग फिर रेट कम नहीं करते, मैंने ये सुना है, ये ठीक है? वीकेंड में इधर उस वक्त में 3,000 4,000 ज्यादा होते हैं। अच्छा, वीकेंड पे फिर ज्यादा होते हैं। बाकी यानी आम दिन में अगर आप आते हैं तो 10,000, जी। अगर वीकेंड में आते हैं तो 13,000, 13,000 ऐसा है माहौडन झील का। जी। अच्छा, बडगुई पास से क्या लेते हैं? बड़गुई पास का तकरीबन 15,000 रेट है। अच्छा, और कुमराट रास्ता तो वहाँ भी बंद है? हमारा रास्ता भी 15,000 है। अच्छा, शहबाग का भी 15,000 है। अच्छा, तो शहबाग का रास्ता खुला है बिल्कुल? शहबाग का रास्ता बिल्कुल खुला है। अच्छा, ठीक ठीक ठीक, सही। नाजरीन, ऐसा है कि अगर आप इन दिनों में आते हैं तो शाहीबाग है, ब्लू वाटर है, ये वुशु जंगल है, छोटा माहौडन झील है, और फिर इसी तरह जो बड़ा माहौडन झील है वहां भी जा सकते हैं, बाडगुई पास भी जा सकते हैं, बहुत सारे है और रास्ते खुले हैं, और मजीद रास्ते खोलने के इम्कानात मौजूद है। मतलब 10-15 दिन में जो जितने भी इलाके हैं वो खुल जाएंगे पूरे। तो ये सूरत हाल है। अच्छा, अपना तारुफ करवाया और ये बताए कहाँ से आप लोग आए हैं और कैसा लगा आपको कालाम? मेरा नाम सहीम है और मैं लाहौर से आया हूँ। बहुत अच्छा लगा कलाम आ गए, यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, तो बहुत एंजॉय किया हमने। अच्छा, इन दिनों में अगर आते हैं सयाहों को क्या सजेस्ट करते हैं कि ये मौसम ठीक है? मौसम भी ठीक है और रश भी कम होता है, होटल इजीली आपको मिल जाते हैं, कुछ ज्यादा ट्रैफिक नहीं मतलब खर्चे कम हो जाते हैं? हाँ जी, बहुत अच्छा रहता है, इजीली होटल भी मिल जाता है, ट्रैवलिंग भी आसानी से हो जाती है। कहाँ कहाँ आप लोग घूमे फिरे? माउंटेन झील गए हैं अभी हम। अच्छा, और इधर हम ब्लू वाटर गए हैं अभी हम। अच्छा अभी अच्छा हम नेक्स्ट ईयर जाएंगे 11 आबशार, अच्छा, तो उस तरफ अभी जाने का प्लान है। सही। तो कैसा मतलब मशवरा देंगे कि लोग इन दिनों में आए? हाँ जी, आना चाहिए, इन दिनों में भी आना चाहिए, बिल्कुल। ठीक ठीक ठीक, सही सही सही। तो आप सब दोस्त हैं, इकट्ठे हैं? अच्छा, सब कजन है। अल्लाह आप लोगों को सलामत रखे, खुश रखे। लेकिन एक पैगाम मैं आपको आपकी वजह से देना चाहता हूँ, अगर कोई भी दे, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए? सिगरेट नहीं पीना चाहिए, शीशा नहीं पीना चाहिए, और जो करना चाहिए अच्छी तरह घूमना चाहिए, खाना पीना चाहिए, याशी करनी चाहिए। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, मैं यही कहूंगा कि आप लोग जब भी आए तो सफाई का ख्याल रखें, रेपर वगैरह ना डाले, और जहाँ भी आप जाए वो साफ होना चाहिए, ठीक है ना? अक्सर हम लोग खाना खाते हैं तो वहाँ सारे रेपर वगैरह डालते हैं, तो ये कुदरती मनाजिर है। जगह है वहाँ पे गंदगी ना फैलाएं, उनको साफ ही रखें। जो गंद लाएं अपने साथ वो साथ लेके जाएं, जो पैकेट लाए हैं वो वापस लेके जाएं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। थैंक यू सो मच जी। हाँ जी, बिल्कुल, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। खुश रहिए जी, आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू जी। वीकेंड के बगैर यहाँ पर रश कम और वीकेंड में फिर ज्यादा होता है। नाजरीन, अगर आप इन दिनों कालाम आने का इरादा रखते हैं तो जान लीजिए कि यहाँ का मौसम सरसब्ज पहाड़, ठंडी हवा और कुदरत हुस्न पहले की तरह दिल मोल लेने वाला ही है। कालाम के जंगलात आज भी सयाहों के लिए एक ख़ास कशिश रखते हैं। कालाम जंगल में हर वक्त सयाहों का एक ख़ास हुजूम देखने को मिलता है, चाहे वीकेंड हो या आम दिन। ये जगह हमेशा रौनक से भरी रहती है। सरसब्ज दरख्त, ठंडी हवा, बहते पानी की आवाज़ और कुदरती हुस्न सयाहों को अपनी तरफ खींच लाता है। इसलिए ख़ानदान, दोस्तों के ग्रुप और दूर दराज से आने वाले दिगर मुसाफिर यहाँ वक़्त गुजारने को तरजीह देते हैं। सयाहों की सहूलत के लिए यहाँ ज़िप-लाइन जैसी दिलचस्प सरगर्मी भी मौजूद है, जहाँ नौजवान एडवेंचर का लुत्फ़ उठाते हैं। इसके साथ छोटे ढाबे, रेस्टोरेंट्स और चाय के खूबसूरत पॉइंट्स भी हैं, जहां बैठकर लोग मौसम और मंजर दोनों से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। घुड़सवारी भी यहाँ की एक ख़ास कशिश है, जबकि छोटे बच्चों के लिए मुख्तलिफ तफरीह सरगर्मियाँ भी मौजूद है, ताकि हर उम्र के लोग इस जगह से लुत्फ़ उठा सके। मुख्तसर ये कि कालाम का ये जंगल सिर्फ सयाहती मुकाम नहीं, बल्कि कुदरत, सुकून और तफरीह का एक मुकम्मल पैकेज है।
बुयों की तरफ चलते हैं। बुयों को अब ग्रीन टॉप भी कहा जाता है। इस रास्ते पर एक नया होटल तामीर हो रहा है जिसका नाम किंग सुल्तान रखा गया है। یہ میرے ایک دوست کا ہوٹل ہے اور آج ہم دیکھیں گے کہ اس کی تعمیراتی کام کہاں تک پہنچا ہے۔ اور کب یہ سیاحوں کے لیے کھولا جائے گا۔ ان کا کہنا ہے کہ جون 2026 تک یہ ہوٹل باقاعدہ طور پر شروع کر دیا جائے گا، جو کالام کی سیاحت میں ایک خوبصورت اضافہ ثابت ہوگا۔ سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ ہوٹل اس مقام پر واقع ہے جہاں دریائے اتروڑ اور دریائے اوشو مل کر دریائے سوات بناتے ہیں، یعنی قدرتی حسن، دریا کا سنگم اور ایک شاندار ویو، سب کچھ ایک ہی جگہ پر۔ جو یہ دونوں کا سنگم ہے، یہاں سے دریائے سوات شروع ہو جاتا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ یہ ہوٹل کب کھولا جائے گا اور آپ یہاں پر کب آئیں گے اور آپ کو یہ کیسا لگے گا اور یہ کب تیار ہوگا مکمل طور پر اور اس کا افتتاح کب ہوگا۔ تو یہ سب کچھ میں نے آپ کو بتانا بھی ہے، دکھانا بھی ہے اور آپ نے آنا بھی ہے۔ Dann mal weiter. Im Lack.